एक लड़की की प्रेम कहानी, इशिता और रिया। इशिता एक सपने देखने वाली लड़की थी जिसकी दुनिया रंगों और किताबों से भरी थी। वो एक छोटे शहर में पली बढ़ी थी जहाँ प्यार का मतलब हमेशा एक लड़का और एक लड़की होता था। लेकिन इशिता का दिल कुछ और ही तलाश रहा था, कुछ ऐसा जो उसे खुद भी नहीं पता था। फिर उसकी जिंदगी में रिया आई। रिया जो दिल्ली से आई थी, अपने साथ एक खुली सोच और बेबाक अंदाज लेकर आई थी। इशिता और रिया कॉलेज में मिली। शुरुआत में वे सिर्फ दोस्त थीं। घंटों बातें करना, साथ में कैंटीन में चाय पीना, देर रात तक नोट्स बनाना, उनकी दोस्ती गहरी होती गई। इशिता को रिया के साथ एक अजीब सी शांति मिलती थी, एक अपनापन जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। धीरे धीरे इशिता को एहसास होने लगा कि उसकी भावनाएं सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा थी। रिया की हंसी, उसकी आंखों की चमक, उसके बालों की महक, सब कुछ इशिता के दिल को छूने लगा था। ये उसके लिए एक नई और अनजानी दुनिया थी। उसे डर भी लग रहा था, क्या ये सही है? समाज क्या कहेगा? उसके माता पिता क्या सोचेंगे? एक दिन जब वे कॉलेज के बगीचे में बैठी थीं और सूरज ढल रहा था, इशिता ने हिम्मत जुटाई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने रिया का हाथ पकड़ा और बस इतना कहा, रिया, मुझे तुमसे प्यार है। रिया पहले तो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक मुस्कान तैर गई। उसने इशिता का हाथ थाम लिया और कहा, मुझे भी तुमसे प्यार है इशिता, मैं भी यही महसूस करती हूँ। वो पल इशिता के लिए किसी जादू से कम नहीं था। ऐसा लगा जैसे एक बड़ा बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। उनकी प्रेम कहानी अब खुलकर सामने आ गई थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और दुनिया का सामना करने का फैसला किया। शुरुआत में चुनौतियां आईं, कुछ दोस्तों ने दूरी बना ली, रिश्तेदारों ने सवाल उठाए, लेकिन इशिता और रिया ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। वे जानती थीं कि उनका प्यार सच्चा है और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया, हिम्मत दी और हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर किया। उन्होंने दिखाया कि प्यार सिर्फ दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है और इसमें लिंग, जाति या धर्म की कोई सीमा नहीं होती। आज इशिता और रिया एक साथ खुश हैं, अपनी छोटी सी दुनिया में जहां प्यार ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। उनकी कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो मानते हैं कि प्यार को किसी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। क्या आप इशिता और रिया की कहानी के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे या किसी और विषय पर बात करना चाहेंगे?